मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी और मेरी ये दोस्ती तुम्हारे लिए बेइज्जती का सबब कभी भी नहीं बनेगी। एंड आई प्रॉमिस। आप मेरी बड़ी हैं, हम आपके सामने, हया बाजी के सामने और अम्मी के सामने ऊंचा बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेहतरी भी तुम्हारी इसी में, समझी? हाँ भाई, बड़ी देर कर दी आने में। हाँ, इतना ही बड़ी देर से मिली थी। गिरफ्तार करो इन सबको। चलो। तुम जग्गू दादा को गिरफ्तार कर रहे हो। हवालात में बड़े बड़ों की दादागिरी निकल जाती है। तुम्हें नहीं पता कि इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। हमें बड़े लोगों ने गिरफ्तार करने के लिए भेजा है। चलो इन सबको चलो मोबाइल में डालो। चल रहे चलो भाई, चलो। चल रहे ना यार, चल रहे भाई, चल रहे। हाँ भाई, तुम कैसे जाओगी? कैसे जाऊंगी मतलब? वैन पर जाऊंगी। वैन में जगह नहीं है, और वैसे भी वैन उस तरफ जा रही है जिस तरफ तुम्हारा घर नहीं है। क्या मतलब? तुम मुझे घर नहीं छुड़वाओगे? नहीं भाई, वैन में सब लड़के एक ही रूट के हैं और तुम्हारा घर मुखालिफ सिमत पर है। अब तुम्हारे अकेले के लिए तो वैन उस तरफ जाने से रही। ओह ठीक है, मैं रिक्शा या टैक्सी ले लूंगी। पागल हो गई हो? इस वक्त हालात खराब है, टैक्सी कहाँ से मिलेगी? तो फिर मैं क्या करूं? मेरे साथ चलो बाइक पर, मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ दूंगा जहां से गाड़ी मिल सकेगी। ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ओके, मैं बाइक लेकर आता हूँ। बेटा राहिला, शकीला का नंबर दो मुझे, मैं पीसीओ से जाके ट्राई करता हूँ। अब्बा आप परेशान मत हो, देर सवेर तो हो जाती है, काम ही ऐसा है, आप क्यों फिक्र करते हैं? बेटा कैसे फिक्र ना करूं, बेटी है मेरी वो। चलो तुम जल्दी से एक कागज पे ना उसका नंबर लिख के मुझे दो। चलो शाबाश। हया भी तुम्हारी बेटी है, वो भी अभी तक नहीं आई, उसकी तो तुम्हें फिक्र नहीं हुई? हया में और शकीला में बहुत फर्क है। क्या फर्क है अबू? देखो बेटा, हया जो है वो घर की बड़ी है, वो सर्द गर्म देख चुकी है दुनिया के, और मेरा बाजू बन चुकी है वो। और शकीला अभी छोटी है। जी अब्बा जी, ये नंबर है। ठीक है। और दूसरी बात यह है बेटा, शकीला की मां नहीं है दुनिया में जो उसके लिए दुआ कर सके। टीचर, यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप खाएंगी? नहीं बेटा। कैसे बातें कर रही हैं टीचर? आपने तो कहा था मुझे बहुत अच्छी लगती है आइसक्रीम। हाँ बेटा, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन मैं किसी और दिन आऊंगी ना, आपके साथ फिर खाऊंगी। नहीं, अभी 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 पापा बोले ना प्लीज। ओके बेटा ओके, शोर मत करो, मैं खिला देता हूँ। आइए। अरे भाई जमीर रखो, जल्दी जल्दी सामान रखो यार। चलो ये आगे से रख लो, ये छोटा सामान है। शाबाश, इसको भी आगे रखो। जाओ बैठो तुम लोग गाड़ी में, और घर पहुंच के मुझे SMS कर देना। कॉल टाइम मुझे दे देना। मैं कॉल टाइम का SMS देता हूँ आपको। चलो बेटा। आओ शकीला, बैठो। अरे भाई ये कैसे बैठी हो? ठीक से बैठो पकड़ कर, वरना गिर जाओगी। हाँ ये हुई ना बात। अब बाइक पर एक खूबसूरत लड़की बैठी हो और वो भी चुपक कर ना बैठे, गाड़ी में मजा नहीं आता। क्या कहा?
अरे कुछ नहीं, वादा करो साजना। राहीला अच्छी लड़की है, खुददार और किसी हद तक डरी हुई। या सहमी हुई, जाने क्यों अच्छी लगने लगी है। ये लड़कियां एक खास उम्र में आकर ही हमें क्यों अच्छी लगने लगती हैं। मैंने वजह जानने की बहुत कोशिश की मगर समझ में नहीं आया। आज उसने बड़ी मुश्किलों से दोस्ती का हाथ थामा है। कहीं ये दोस्ती मोहब्बत में न बदल जाए, ये मैं नहीं वो सोच रही होगी। डरपोक कहीं की, अपने खौफ और बुज़दिली को जाती अना कहती है। बेचारी ताबूस के तारे अनकबत में जकड़ी हुई लड़की। सब लड़कियां ही ऐसी होती हैं। छाया बहुत चुप चुप रहती है। शायद बोलने को कुछ है नहीं मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मुस्कान की वजह से खामोश रहती। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। It's okay. Fine. अब चले, बहुत देर हो गई है। 5-10 मिनट और रुक जाते हैं। मुस्कान मेरे साथ बहुत कम बाहर निकलती है। मैं बहुत सॉरी फील करता हूँ जब फौजिया आपके सामने आपे से बाहर हो जाती है। इट्स ओके, वो आप लोगों का पर्सनल मामला है और पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उस औरत के साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की। और वैसे वो वैसा क्यों करती है? शायद उसे मालूम है कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर बना देती है। मैं घर के बाहर बहुत ताकतवर आदमी हूँ, लेकिन घर के अंदर तुम सब देखती होगी और पता नहीं क्या सोचती होगी मेरे बारे में। मैं कुछ नहीं सोचती, बस उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेती हूँ। बात हुई आपकी? बेटा नई बात हुई, फोन बंद आ रहा है। बाज़ इलाकों के हालात भी बहुत खराब हैं। घर से जाने वाले जब तक खैर से घर वापस ना आ जाएं, दिल धड़कता ही रहता है। मेरी हया भी अभी तक घर नहीं आई। इंशाअल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना मेरे मौला। आमीन, अल्लाह खैर करेगा। वैसे शकीला भी तुम्हारी बच्ची है, उसके लिए भी खैरियत की दुआ मांगो। उसके लिए परेशान होने के लिए काफी हो ना तुम, हमें परेशान मत करो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा बेटा आ गया। बेटा बड़ी देर लगा दी। बस अब्बू वो कुछ इलाकों में हंगामे हो रहे थे जिसकी वजह से रास्ते बंद थे, इसलिए देर हो गई। चलो शुक्र है तुम खैरियत से आ गई। खाना खाया? जी अब्बू, खा लिया। चलो आ गई ना तुम्हारी चहेती,
अब जरा मेरी हया की भी खैर खबर ले लो। अब हया बाजी अभी तक घर नहीं आई? नहीं ना। अच्छा, उन्होंने मुझे उस बंगले का नंबर दिया था जहाँ वो गई हैं। मैं अभी कॉल करती हूँ। ओहो, इसकी तो बैटरी लो है। मैं अंदर जाके चार्ज पे लगा के करती हूँ अब्बू, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है बेटा। अब्बू मैं आती हूँ। हाँ बेटा। अब चले? हाँ, ऑफ कोर्स। मुस्कान, आओ बेटा। चले? चलो, बिल्कुल। तो अच्छा, चलो जल्दी से। चलो आओ बेटा। ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो मैं आज जल्दी फ्री हो गया था ना, इसलिए तो तुमने सोचा कि पेट मार ली जाए। ये है तुम्हारी नेचर और ये वो तुम? नहीं फौजिया, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तुम मुझे जो भी बताओगे ना, जाहिर है वो कुछ और ही होगा, लेकिन जो कुछ मैं देख रही हूँ ना वो कोई और ही बात है। लेकिन सच सिर्फ ये है कि तुम चुप करो। हाँ, तो तुम क्या बात कह रहे थे? मामा, हम तो जीजे को छोड़ने जा रहे थे। तुम्हें ड्राइवर घर छोड़ाएगा। रियासत भाई, तुम घर चलो। बाय टीचर। झूठ मत बोलो तुम मुझसे। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी इन हरकतों से। फौजिया, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? ये समझूं कि रियासत बेग इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी बेटी की मामूली सी टीचर को ड्रॉप करने खुद गया था? क्या ये समझने की कोशिश करूं कि रियासत बेग के पास अपनी बीवी के लिए तो वक्त है नहीं, मगर अपनी मुलाजमा को आइसक्रीम खिलाने का वक्त है? क्या समझूं मैं? इतनी सी बात है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है रियासत बेग, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम पे भरोसा कर ही नहीं सकती। तो फिर जहन्नुम में जाओ। अब आप दोनों ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? बेटी, मेरा तो ख्याल है कि तुम ये नौकरी फौरन छोड़ो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देखो बेटा, ये इज्जत और नेकनामी जो है ना, ये दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इनसे बड़ी और कोई चीज नहीं है दुनिया में। तो तुम तो इतनी बहादुर बेटी हो कि तुमने अपने बाप से सब कुछ सच सच बता दिया। ऐसी जो औलाद होती है ना, वो बड़ी सच्ची, खरी और बहादुर होती है। लिहाजा तुम बहादुरी से काम लो, नौकरी छोड़ो, घर बैठो और इज्जत बचाओ। अरे अरे रफाकत, तुम सठिया गए हो क्या? अगर इसने नौकरी छोड़ दी तो घर का राशन पानी कपड़ा लत्ता कहाँ से आएगा? सब कुछ इसी की कमाई से आता है। फिर क्या खाक खाएं पिएंगे हम? अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है, लेकिन खुद तो गड़े में छलांग ना लगाओ। तीन बेटियां बैठी हैं सीने पर, उन्हें भी तो रुखसत करना है ना। कैसे करोगे, कभी सोचा है तुमने? तीन नहीं है, 5 बेटियां हैं, और वो बेटियां मेरे सीने पे नहीं बैठी है, मेरे दिल में रहती है। और फिर मैं कौन हूं उन्हें रुखसत करने वाला? मैं तो सिर्फ कोशिश करूंगा, करने वाला तो खुदा है। हाँ, सब कुछ खुदा पर छोड़ देना, खुद कुछ ना करना तुम।
आया बेटी, मेरा तो मशवरा यही है कि तुम अपना दामन कांटों से बचाओ। अब्बा, मैं अपने दामन पर और आपकी इज्जत पर कभी दाग नहीं आने दूंगी। भरोसा रखिए मुझ पे। मैं तो आपकी बेटी नहीं, बेटा हूं ना। मुझे अपने बेटे पे मुकम्मल भरोसा है। शाबाश, जीती रहो। ये क्या कर रही हो तुम? साईं बाजी, नाश्ता बना रही हूँ। मैंने सोचा आज के बाद सबके लिए नाश्ता मैं बनाया करूं। तुमने सोचा और कर भी लिया। एक बात याद रखो, तुम यहाँ रहने आई हो, ये तुम्हारा घर नहीं है, समझी? वो साईं बाजी, हम अपनी मोहब्बत से आप सबका दिल जीत। पहली बात तो ये कि हमें तुम्हारी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि इस घर में कोई भी काम करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना। और तीसरी बात ये कि अपने काम से काम रखो जब तक यहाँ रह रहे हो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे इंस्पेक्टर। जग्गू दादा की खोपड़ी घूम गई ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ज्यादा लंबी लंबी ना फेंक। तुझे अंदाजा नहीं कितना लंबा फंसा है तू। क्या जुर्म, क्या जुर्म है जग्गू दादा का? अरबों खरबों की जमीन पर कब्जा करना कोई मामूली जुर्म है? लेकिन जमीन पे कब्जा करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है? ऐसा सलूक तो कातलों के साथ किया जाता है, कातलों के साथ। तुझ पे एक कत्ल भी है, जरा हौला होके रहे। कत्ल? जग्गू दादा ने कोई कत्ल नहीं किया आज तक। वो हम डाल रहे हैं तुझ पे, क्यों परेशान होता है? साहब जी, क्या दुश्मनी आपकी जग्गू दादा से? क्यों कर रहे हैं सब? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जग्गू से। दुश्मनी किसी और की है, वही पैसा खर्च कर रहा है इस पर। कौन है, कौन है वो? नाम बताओ जग्गू दादा को, कौन है वो? नाम नहीं बता सकते, हमारे भी कुछ उसूल होते हैं। ठीक है, ये तो बता सकता है कितने पैसे खर्च किए उसने? 1 लाख। 1 लाख दिए हैं उसने। सिर्फ 1 लाख? 1 लाख भी बहुत होता है जग्गू, हमारे पूरे साल की तनख्वाह। अभी बयान आ रहा है तो उस पर दस्तखत कर देना। लेकिन जग्गू दादा ने कोई बयान नहीं दिया। वो हमने लिखा है, और शुक्र कर के सिर्फ बयान लेके तेरी जान छूट रही है, वरना लाश फेंकने के ऑर्डर थे तेरे इनकाउंटर में। ठीक है, मैं दस्तखत करता हूं उस पे। लेकिन तू मुझे इतना बता कि अगर जग्गू दादा तुझे 2 लाख रुपए देगा तो नाम बताएगा तुझे? 2 लाख? 2 लाख ला दे। ठीक है, ये पौआ है, किसी को भेज दे इसके साथ और पैसे मंगवा लो। अच्छा, अच्छा। यस सर। देखो, सादा कपड़ों में जाओ इसके साथ और अभी के अभी पैसे लेकर आओ। यस सर। ठीक है, कहाँ जाना है? ठीक है, जाओ। चलो। देखो इंस्पेक्टर, तुम बस जल्दी से उसका नाम बताओ। बेसुकूनी की हालत में कहीं जग्गू दादा की मौत ही ना हो जाए। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जग्गू दादा ने जबान दी है तुम्हें, जबान। चल, तू भी क्या याद रखेगा? शायद
ये क्या किया तुमने? सारे का सारा नाश्ते का सामान बर्बाद करके रख दिया। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। जग्गू दादा ने जबान दी है तुम्हें, जबान।